नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करियर बनाना चाहते हैं। ये भी चाहते होंगे कि ये बिजनेस आपके पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी को पैसा दे। ये चाहत तो होगी, लेकिन करने का तरीका क्या है? एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे कीजिए इसके ऊपर चर्चा करूंगा। एक बार एक व्यक्ति था दोस्तों, जो घर बनाने का काम करता था, फ्लैट बनाने का काम करता था, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाने का काम करता था। वो जिस बिल्डर के साथ काम करता था, उसने अपनी पूरी जिंदगी उस बिल्डर के साथ लगा दी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसको एहसास हुआ कि अब उम्र ज़्यादा हो रही है, अब बचा हुआ जीवन अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने नाती पोती के साथ बिताना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहिए। और वो उस बिल्डर के पास जाता है और कहता है, सर, पूरी जिंदगी मैंने आपके यहाँ काम किया और आपके यहाँ काम करने से मैंने अपना घर बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, सब कुछ आपने मुझे कोई कमी नहीं होने दी। जब भी मुझे कोई कमी पड़ी मैंने आपसे मांगा, आपने दिया। आज मैं आपसे जो मांगने आया हूँ, मुझे विश्वास है वो भी आप मुझे देंगे। बिल्डर ने कहा, आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। बोला, अब मैं आपसे छुट्टी मांगने आया हूँ, वो भी एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते, एक महीने के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए, बची हुई जिंदगी अब मैं अपने बच्चों के साथ और भगवान की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। उस बिल्डर ने मुस्कुराया और बोला, मुझे आपके जाने का तो दुख होगा, आपकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। आपका निर्णय बहुत अच्छा है, बस एक काम कीजिए, एक घर और बना दीजिए, इसके बाद फिर आप छुट्टी ले लीजिएगा। बिल्डर बहुत खुश था। जाते वो सोच रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे ये घर बना देना है, क्योंकि मेरे पास मेरे 40 साल का अनुभव है और जल्दी से घर बना के मैं अपने मालिक को हैंड ओवर करूँगा और फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा। उसने बहुत जल्दी जल्दी उस घर को बनाया, हर काम बहुत जल्दी किया और वो दिन आया जब उसका घर बन के तैयार था और वो अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, सर, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी मैंने आपका वो घर बना दिया, चलिए देख लीजिए और उसकी चाबी मैं आपको दे दूं और फिर आज मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। मालिक जाता है, उस व्यक्ति के साथ घर को देखता है, फिर घर की चाबी अपने हाथों में जब वो राजगीर अपने मालिक के हाथों में देता है और हाथ जोड़ के कहता है, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मालिक मुस्कुराता है और कहता है, बाबूजी, ये घर मैंने आपके लिए बनवाया है, आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं ना, इस घर में रहिए। आप भक्ति करना चाहते हैं ना, इस घर में रहकर कीजिए। आप अपना बचा हुआ जीवन इस घर में बिताइए। आपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए जिसमें आज लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ आपका भी बचा हुआ जीवन इस घर में बीते और आपके इस दुनिया से जाने के बाद ये घर एक पहचान बने आपके बच्चों के लिए कि मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी जो काम किया उसका ये परिणाम है। क्योंकि शायद वो इतना अच्छा घर ना बना पाए, लेकिन मेरी तरफ से ये घर आप और आपकी पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। दोस्तों, उस समय वो राजगीर बहुत पछता रहा था, बहुत रो रहा था, अंदर ही अंदर मालिक के पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा। 2 कारण। पहला कारण, भाव विभोर, अपने मालिक की इस दरिया दिली के प्रति उसके आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दूसरा, दुख के भी आंसू थे।
काश मैंने इस घर का मंदिर और अच्छा बना लिया होता, काश मैंने इस घर में और अच्छी नक्काशी कर ली होती, क्योंकि मालिक ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, सारा मटेरियल तो मालिक ने दिया, मुझे तो केवल मेहनत करनी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये घर मेरा है, मुझे नहीं पता था इस घर में मेरी आने वाली पीढ़ियों को रहना है। लेकिन समय तो बीत चुका था, अब वो घर को और अच्छा नहीं बना सकता था। उसके दिल में खुशी भी थी घर पाने का, दुख भी था घर अच्छा ना बनाने का। खुशी थी घर पाने का, लेकिन दुख था घर अच्छा और ना बना पाने का। ये जो नेटवर्क आप बना रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आप एक घर बना रहे हैं जो आपकी अंतिम सांस तक आपको पैसा देगा, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को पैसा देगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपके घर पैसा आ सकता है। जैसे कि क्या आपको पता है लाइफबॉय साबुन कब बना? लेकिन आज भी बिक रहा है। आप बचपन से इसका प्रचार देख रहे हैं। ऐसे ही आपके पिताजी ने भी बचपन से लाइफबॉय प्रचार देखा होगा साबुन का। बिक रहा है क्योंकि ग्राहक आज भी हैं। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग एक सिस्टम से नेटवर्क बना देंगे, उनकी तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी 7 नहीं 700 पीढ़ियां भी नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाएंगी जब तक सूरज चांद रहेगा। लेकिन जो लोग सिस्टम से नहीं बनाएंगे, वो अपने जीते जी ही नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं पाएंगे। कौन लोग पाएंगे, कौन लोग नहीं पाएंगे, इस पर अब कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग से वो लोग अपने जीते जी ही पैसा पाना बंद कर देंगे जो इसको स्कीम समझते हैं, जो एक कंपनी में टिककर काम नहीं करेंगे, जो चोंच ज्ञान पे काम करेंगे, जो लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करेंगे, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। मीटिंगों में वो खूब कहते हैं कि दिल लगा के बिजनेस करो, लेकिन खुद दिमाग लगा के बिजनेस करते हैं। मीटिंगों में वो चिल्लाते हैं कि 15 घंटे काम करो, लेकिन खुद रोज 15 मिनट भी सही से काम नहीं करते। मीटिंगों में लोगों को समझाते हैं कि 5 साल का बिजनेस है और खुद 5 साल कभी भी एक कंपनी में नहीं टिके हो। लोगों से बोलते हैं संघर्ष करो, लेकिन खुद संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देते। लोगों को बोलते हैं अपना सब कुछ लगा दो बिजनेस करने में, लेकिन अपना कुछ भी नहीं लगाते। लोगों को ज्ञान देते हैं कि किसी की टीम नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन खुद दूसरे की ही टीम तोड़ते हैं। लोगों को ज्ञान देते हैं कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, लेकिन अपनी मेहनत पर वो खुद कभी भरोसा नहीं करते। लोगों को ज्ञान देते हैं अपलाइन की हर बात माननी चाहिए, लेकिन खुद अपलाइन की एक भी बात नहीं मानते। लोगों को बताते हैं सारे टूल्स का उपयोग करना चाहिए, लेकिन खुद एक भी टूल्स का उपयोग नहीं करते। लोगों को बताते हैं 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज, लेकिन खुद 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते। ऐसे जितने भी लोग हैं, आप सोचिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसा नेटवर्क देंगे। क्या इनका नेटवर्क जिसको भी जोड़ रहे हैं, क्या वो कभी इनके साथ टिकेगा? क्योंकि ये नहीं टिक रहे, ये नहीं खुल रहे, क्या इनका नेटवर्क कभी खुलेगा? ये दिल से काम नहीं कर रहे, क्या कभी इनका नेटवर्क दिल से काम करेगा? ये संघर्ष करने को तैयार नहीं है, ये ठंडी गर्मी बरसात झेलने को तैयार नहीं है, क्या इनका नेटवर्क कभी ठंडी गर्मी बरसात झेलने को तैयार होगा? ये अपलाइन के सामने, कंपनी के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं है, क्या इनका नेटवर्क कभी समर्पण करने को तैयार होगा? ये 100% प्रोडक्ट यूज करने को तैयार नहीं है, क्या इनका नेटवर्क कभी प्रोडक्ट यूज करने को तैयार होगा? ये अपलाइन की बात मानने को तैयार नहीं है, क्या इनका नेटवर्क कभी तैयार होगा? ये राजनीति करते हैं, इनका नेटवर्क भी तो राजनीति ही करेगा। ये लोगों को तोड़ने में दिमाग लगाते हैं, ये लोगों को खोजने में दिमाग नहीं लगाते, इनका नेटवर्क क्या करेगा?
और जब यही डुप्लीकेशन हो जाएगा तो आप मुझे बताइए, जैसे ही ये रिटायर होंगे, जैसे ये काम करना बंद करेंगे, इनकी टीम, इधर की टीम, उधर की टीम, इस कंपनी उस कंपनी में या तो जाना शुरू कर देगी या तो काम करना बंद कर देगी, और इनके जीते जी ही नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आना बंद हो जाएगा। फिर इनके पास अनुभव तो होगा, लेकिन ये दुख के आंसू रोएंगे कि मेरे जीवन से वक्त चला गया। जो नेटवर्क में सिस्टम से बना सकता था, जो डुप्लीकेशन वाला काम मैं कर सकता था, जिससे मेरी अंतिम सांस तक पैसा आता, फिर मेरी पीढ़ियों को भी पैसा आता, फिर उसकी भी पीढ़ियों को पैसा आता, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य तो दोस्तों बहुत उज्जवल है। आप इसको चाहे जिस तरीके से करें, ये आपके वर्तमान में केवल 1% असर डालेगा, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन ये आपके भविष्य पर 99% असर डालेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। और जब आने वाले 20-25 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग अपने चरम पर होगा, हजारों लाखों लोगों के परिवार उनके पूर्वजों के द्वारा की गई मेहनत से अच्छा कमा रहे होंगे, और तब ऐसे लोगों के पीढ़ियां देखेंगी, सोचिए वो क्या बोलेंगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां करोड़ों अरबों कमाती रहेंगी? वो लोग जो इस बिजनेस को बिजनेस मान के करेंगे, स्कीम मान के नहीं करेंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो टीम से कराना चाहेंगे पहले खुद करके दिखाएंगे, जो धूप में झेलेंगे, जो बरसात झेलेंगे, जो ठंड में भी खेलेंगे, जो वही बात टीम से कहेंगे जिस पर वो खुद चलते हैं, जो कभी तोड़ने में दिमाग नहीं लगाएंगे, हमेशा जोड़ने में दिमाग लगाएंगे, जो राजनीति नहीं करेंगे, जो व्यापार करेंगे, जो अपनी टीम को कहकर नहीं करके सिखाएंगे, जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में लगाएंगे, ताकि उनकी सैकड़ों हजारों लाखों की टीम में कोई एक व्यक्ति, कोई 2 व्यक्ति, कोई 10 व्यक्ति तो ऐसा हो जो उन्हें अपना आइडियल माने और अपनी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में लगाना चाहे, जो उनकी तरह सही लीडर बनना चाहे। और ऐसे लोगों की वजह से उनका नेटवर्क हमेशा बना रहेगा, उनके नेटवर्क में रीपरचेज होती रहेगी, उनका एक अस्थाई और बढ़ता हुआ टर्नओवर होगा, उनकी टीम में नेटवर्क बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनकी टीम के लोगों ने अपने लीडर को रोज फील्ड में निकलते हुए, प्लान दिखाते हुए, बात करते हुए, हर महीने न्यू ज्वाइनिंग कराते हुए 10 से 15 घंटे 18 घंटे काम करते हुए देखा है। और यही डुप्लीकेशन होगा। और फिर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसा नेटवर्क देंगे जिस नेटवर्क से एक ऐसा नेटवर्थ बनेगा कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक अच्छी आमदनी लेती रहेगी, और उनकी पीढ़ियां कहेंगी वो रहे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेटवर्क बनाने वाले दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, पापा जी, मम्मी जी। यही कहना चाहता हूँ, समुंदर के अंदर बहुत कुछ है, जितना गहराई में जाओगे वो मिलेगा। किनारे रहकर मस्ती कर सकते हो, समुंदर के किनारे रहकर मछली भी नहीं पा सकते, लेकिन गहराई में जाकर मछली और मोती दोनों पा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे अच्छा काम है। इसकी गहराई में जाइए और इसको अपने दिमाग से मत कीजिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं वो अपने दिमाग की वजह से हैं। और अगर आपके पास इतना अच्छा दिमाग है जिसे आप मानते हैं, तो अब तक आपने बहुत झंडे गाड़ दिए होते। आपको एक ऐसा काम मिला है जिसमें बहुत झंडे आप गाड़ सकते हो। इसे अपनी छोटी सोच से खत्म मत कीजिए। एक एक व्यक्ति पर काम कीजिए, हर दिन काम कीजिए, हर पल काम कीजिए, एक ऐसा नेटवर्क रूपी घर बनाने में, ताकि जिस दिन आप रिटायर हों उस नेटवर्क को देखकर आपको खुशी हो और आने वाली पीढ़ियों को खुशी हो, और उसी की वजह से एक दिन आपको भारत रत्न मिले।
धन्यवाद।